moving on to the next question. If 0 is written as chur, then how will player be written as? भाई ये सिंपल है, आपको ना इसके लिए पहले तो ए बी सी डी जैसे ही पेपर मिले ना आपको ये सब लिख लिया करो, 1 2 3 की ये 3rd नंबर पे होता है, 4th नंबर पे, 5th पे, एफ जो है 6 पे। अगर आपको याद है तो ऑल गुड है, जैसे एफ का फिक्स 6 तो 6 पे होगा, टी का 20 है, टी 20 है वो 20 नंबर पे होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको याद है तो ठीक है, ऑल गुड है, वरना ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम देखते हैं, 0 को इसने लिखा है सी, जेड को लिखा है इसने सी। अगर मैं जेड को सी लिख रहा हूँ तो भाई जेड से सी कन्वर्ट करना, और फिर इसने ई से जेड से सी कन्वर्ट किया, जेड से सी, ई को लिखा इसने एच, और आर को लिखा यू, और ओ को लिखा आर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई जेड को अगर सी लिख रहा है तो जेड को अगर मैं उल्टी दिशा में चलूंगा, जेड के बाद क्या आना चाहिए, मतलब गोल घुमा के ए बी, यानी कि 2 को जंप किया इसने, 2 नंबर को जंप किया, यानी कि लगभग प्लस इसने फिर 2 नंबर को जंप करके तीसरा जो आया, यानी कि अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, ए बी सी थर्ड वो आएगा। इसी तरह ई एफ और जी का गैप इसने छोड़ दिया, यहाँ पे एफ जी एच आया, पी क्यू आर एस टी, एस और टी का छोड़ दिया गैप, और फिर यू आता है, एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब सेम पैटर्न है। तो इसी वे में मुझे बताना है कि प्लेयर कैसे होगा। भाई प्लेयर के बाद पी कैसे आता है, पी के बाद क्या आएगा, प्लेयर में पी के बाद पी क्यू आर एस आएगा, तो एस आने वाला है फर्स्ट लेटर। फिर प्लेयर में एल है, एल के बाद एल एम एन एल के बाद एम एन ओ आता है। भाई यहाँ पर तो सभी लेटर अभी तक जो है एस ओ है सभी, तो अभी जो एस ओ बन रहे हैं, ठीक है। ए आता है, फिर प्लेयर में ए आता है, ए के बाद ए बी सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो भाई हमारा ये आ गया, अभी तक तो हमारा मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो बाकी बन रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, प्लेयर में वाई आ रहा है, वाई के बाद क्या आता है, एल वाई जेड, वाई के बाद क्या आता है जेड, ए के बाद क्या आता है बी, तो भाई ये भी रहने वाला है हमारा, अभी भी तीनों है। वाई के बाद क्या है ई के बाद क्या है ई एफ जी और एच आने वाला है। तो भाई अभी कहानी यहाँ तक आके डट गई है। आर के बाद क्या आ रहा है, आर के बाद पी क्यू आर एस टी और यू, मतलब 3rd नंबर पे यू आएगा, तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऐसे पैटर्न बना के देख लो। मगर आपको अगर ये सब कुछ आता है तो थोड़ा सा ये वाला तो सीधा ईजी था, ये वाला ईजी था, मगर आपको पेपर मिलते ही या फिर पेपर जब मिलता है 5 मिनट का टाइम होता है, तो आप पीछे बैक पेपर में रफ वर्क में ये लिख लिया करो कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, मतलब इसकी रैंकिंग लिख लो। 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर बार आते हैं, जब हर बार आ ही रहे हैं तो आपके लिए आसान रहेगा काम करना।